नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित 2 कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, आज मैं अपनी 2 कविताएं आपको सुनाने वाला हूं और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी कविता। दोस्तों, ये कविताएं मैंने अपने काव्य लेखन के शुरुआती दौर में लिखी थी और वो लगभग 15-16 साल पहले, जब मैं नया नया कॉलेज में आया था, उस वक्त की कविताएं हैं वो। और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे वो कमेंट में लिख सकते हैं, और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कविता सुने और उसका आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कविता जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक होता है कुछ तो होता है। इसका शीर्षक है कुछ तो होता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जो बहुत ही छोटी छोटी बातें दिखती हैं, उन पर लोग जो है उस तरह से सीरियसली सोचते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर कई बीमारियां होती हैं ऐसी, जो शुरुआती अगर स्टेज में उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लेती हैं। उसी तरह समाज में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शुरुआती समय में यदि उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो जो है बहुत ही भयानक रूप धारण कर सकती हैं, या बहुत बड़ी चूक हो जा सकती है हमसे, पूरे समाज से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। तो आइए सुनते हैं। कुछ तो होता है। तुम कहते हो पत्तों का पेड़ से झड़ना कुछ नहीं होता। नहीं होता कुछ रेगिस्तानों का फैलते जाना, जल स्तर का नीचे खिसकना, गौरैयों की कमी, चील का लापता होना, धरती की उष्णता का बढ़ जाना, समय का पल पल सरकना, ज्यों रेत का हाथ से फिसलना। तुम कहते हो पत्तों का पेड़ से झड़ना कुछ नहीं होता। नहीं होता कुछ रेगिस्तानों का फैलते जाना, जल स्तर का नीचे खिसकना, गौरैयों की कमी, चील का लापता होना, धरती की उष्णता का बढ़ जाना, समय का पल पल सरकना, ज्यों रेत का हाथ से फिसलना। क्या सचमुच कुछ नहीं होता? किसी कवि का पहला शब्द अंतःकरण से जुड़ने के लिए। क्या कुछ नहीं होता? क्या सचमुच कुछ नहीं होता किसी कवि का पहला शब्द अंतःकरण से जुड़ने के लिए? वह पहली मशाल जो उठती है अंधेरों से लड़ने को, अंधेरा जो उसके ही भीतर फैला है, परत दर परत, संस्कार दर संस्कार। और वह पहला कदम शिशु का जो उठता है नए मुकाम तय करने को। कुछ तो होता है। तो ये थी पहली कविता। दूसरी कविता का शीर्षक है मैं कवि होता हूँ। आमतौर पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, आमतौर पर ये धारणा होती है कि कवि जो है वो बहुत ही एकदम सोच की गहराई में उतरकर बहुत ही ज़्यादा गंभीरतापूर्वक चीज़ों को, बातों को जो है अच्छे से चिंतन मनन करते हुए वो कलम हाथ में थामता है और लिखता है। ठीक है, बात सही है। किंतु जो लिखी जाती है केवल वो ही कविताएं नहीं होती। बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन हम सब के भीतर वो उत्पन्न होती हैं। सभी कवि होते हैं। इस संसार के सारे मनुष्य जो हैं वो कवि हैं। वो कभी न कभी कविता को जीते हैं। जीवन में अक्सर कई बार ऐसा होता है वो कविता को जीते हैं। उनके भीतर कविताएं छुपी होती हैं। मन में वो सारी चीज़ें आती है, बस वो कागज़ पर दर्ज नहीं होती। तो इसी बात को लेकर के मैंने इस कविता की रचना की थी तकरीबन 15-16 साल पहले। तो शीर्षक है मैं कवि होता हूँ।
मैं कवि होता हूँ, कविता लिखते वक्त नहीं, राह चलते वक्त। आँखों के झरते मोती, आँखों के झरते मोती, दांतों के चमकते मुक्ताहार देखकर मैं कवि होता हूँ। मैं कवि होता हूँ, कविता लिखते वक्त नहीं, साइकिल चलाते वक्त। सैकड़ों विचार आते हैं, मस्तिष्क में घमासान मचता है। भूल जाता हूँ मंजिल और निकल जाता हूँ आगे। नहीं सुन पाता कुछ भी ठीक ठीक। ढेरों विषय मानसिक द्वंद्व के मोर्चे पर डट जाते हैं आकर। सैकड़ों विषय मानसिक द्वंद्व के मोर्चे पर डट जाते हैं आकर। तब बन जाती है सैकड़ों कविताएं राह चलते, बस यूं ही। कई बार एक दबी सी आवाज़ आती है, कई बार एक दबी सी आवाज़ आती है, फुसफुसाहट से भी धीमी, जैसे कोई कह रहा हो कान के पास। हाँ, ये क्षण कविता के, ये अनुभूतियाँ इतर की, ये क्षण कविता के, ये अनुभूतियाँ इतर की सार्थक हैं अधिक, जो उमड़ी गुमड़ी पर व्यक्त न हो पाई शब्दों में, लेकिन बना गई एक पुल मेरे और दुनिया के बीच। लेकिन बना गई एक पुल मेरे और दुनिया के बीच। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।